और चलिए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की ईरान पर हमले की एआई तस्वीर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अनोखे अंदाज में अब बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तस्वीर पेश की, उसमें अमेरिका की ईरान पर जीत दिखाई गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी की गई तस्वीर है। तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी झंडे के साथ में टैंकर पर खड़े हुए नजर आते हैं। देखिए, वहीं दूसरी तस्वीर में जो खार्ग द्वीप है उस पर बमबारी करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया है दुनिया का रक्षक, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है दुनिया में सबसे ज्यादा गोला बारूद है अमेरिका के पास। ये बड़ा प्रोपोगेंडा अब अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया और शुरू करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। एआई तस्वीर के माध्यम से बड़ी धमकी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले के बाद में अब ईरान में जमकर नाराजगी है, बड़ा गुस्सा है। अमेरिका और यूक्रेन को ईरान की सख्त वार्निंग है। ईरान पर हमले की अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इजराइल हमलों से अच्छी तरह से वाकिफ है। यूक्रेन को भी बहुत जल्द ही अब समझ में आ जाएगा। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख भी हैं इब्राहिम अजीजी, जिनकी तरफ से ये सीधे सीधे बड़ी धमकी दी गई है। अजीजी ने क्लियर कट कहा है जिस रूप में ये हमला किया गया, अमेरिका और यूक्रेन को ईरान की ये सख्त चेतावनी आई, और ये क्लियर कट कहा है कि ईरान पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी हमले हो या फिर इजराइल या फिर अब यूक्रेन को भी। जिस ईरान को पाषाण युग में भेजने की ट्रंप हुंकार भर रहे थे, महाविनाशक हथियारों के दम पर जिसे डराने का दम भर रहे थे, आज उसी ईरान के आगे सुपर पावर अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। 14 दिनों की बारूदी बारिश के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद बैकफुट पर हैं और वॉशिंगटन गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप को तेहरान के सामने घुटने टेकने पड़ गए। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं? क्या ईरान के अभेद्य मिसाइल जखीरे के आगे सुपर पावर अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं? वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सनसनी फैल गई है। जिस अमेरिका के फाइटर जेट्स 14 दिनों तक ईरान पर बारूद बरसाते रहे, आज वही अमेरिका जंग रोकने की गुहार लगा रहा है। और वजह जानकर पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम खोखला हो चुका है। ट्रंप की मिसाइलें खत्म होने के कगार पर हैं। आखिर व्हाइट हाउस के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप को अचानक ईरान के सामने अपना कदम पीछे खींचने पड़े? कहानी शुरू होती है जॉर्डन के उस अमेरिकी मिलिट्री बेस से, जहां ईरान की एक घातक मिसाइल ने अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को छलनी कर दिया। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। इस खबर ने वाशिंगटन में भूचाल ला दिया। अमेरिका में भारी जन आक्रोश फैल गया।
दावा है कि इस हमले के बाद व्हाइट हाउस में आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। बंद कमरे में घंटों चली इस बैठक में जो बात निकलकर सामने आई उसने ट्रंप प्रशासन के होश फाख्ता कर दिए। पेंटागन के अफसरों ने ट्रंप के सामने कड़वा सच रख दिया। हमारे पास ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाले इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं। इस मीटिंग में मौजूद अमेरिकी जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी और साफ चेतावनी दी। जनरल केन ने कहा कि ईरान के पास मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का इतना बड़ा भंडार है जो सालों साल खत्म नहीं होगा। अगर ये जंग ऐसी चलती रही तो मिडिल ईस्ट में हमारी सेंट्रल कमांड के सारे इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे। हमारी फौज बिना किसी सुरक्षा कवच के ईरान के निशाने पर आ जाएगी। तो गणित समझिए, ईरान एक बार में दर्जनों सस्ती मिसाइलें और ड्रोन दागता है और अमेरिका को एक मिसाइल को रोकने के लिए करोड़ों डॉलर की 2 से 3 पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती हैं। ईरान का यह अटैक गेम प्लान अमेरिका की अर्थव्यवस्था और मिसाइल स्टॉक दोनों को कंगाल कर रहा है। तो ऐसे में अब सवाल है कि खुद को दुनिया का सबसे सख्त नेता बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे। ट्रंप ने अपने हालिया बयानों में पैंतरा बदला है। अब वो कह रहे हैं हम सैन्य विकल्प के साथ साथ कूटनीति और बातचीत पर भी जोर दे रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे ट्रंप की मजबूरी बता रहे हैं। दो हफ्ते तक ईरान पर बारूद बरसाने के बाद जब ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया तो ट्रंप को समझ आ गया कि ईरान को इतनी आसानी से घुटनों पर नहीं लाया जा सकता। तो क्या ईरान वाकई अमेरिका पर भारी पड़ रहा है? इसका जवाब है रणनीतिक तौर पर। ईरान ने साबित कर दिया कि उसकी असिमेट्रिक वॉरफेयर नीति के आगे सुपर पावर की हाईटेक सेना भी पस्त हो चुकी है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने अब सुरक्षित नहीं हैं। अगर अमेरिका के पास एयर डिफेंस मिसाइलें खत्म हो गई तो सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में बने अमेरिकी बेस पूरी तरह तबाह हो सकते हैं।
पश्चिम एशिया का युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां बंदूकें शांत नहीं हुई तो तबाही का ऐसा मंजर दिखेगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ट्रंप के लिए ये धर्म संकट है। एक तरफ घर में सैनिकों की मौत का बदला लेने का दबाव है तो दूसरी तरफ मिसाइलों का खाली होता जखीरा। क्या ट्रंप ईरान के साथ टेबल टॉक करेंगे या फिर अमेरिका कोई ऐसा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।